नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ से खबर है, जहां बलिया से एक पीड़ित दलित परिवार न्याय की गुहार लगाने रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जनता दरबार में पहुंचे। पीड़ित दलित परिवार ने जिस दबंग सपा नेता पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया है और उस परिवार को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें जरूर न्याय दिलाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिया है कि मामले पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। पूरा मामला बलिया जिले के उम्भाव थाना अंतर्गत गोंड गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ के एक दलित परिवार का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता शंभू यादव है, जो कि पहले सहकारिता बैंक में जिलाध्यक्ष था, जिसने बेटी का अपहरण कर लिया। लड़की के पिता रामचरण का कहना है कि आरोपी शंभू यादव का भाई अमरनाथ यादव हिस्ट्री शीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस यादव परिवार ने कुछ समय पहले एक झोपड़ी में ही आग लगा दी थी, बमुश्किल लोगों की जान बची थी। तो वहीं ये लोग हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और इसी यादव परिवार ने मेरी लड़की का अपहरण भी किया है, जहां पूरे मोहल्ले ने यह देखा कि शाम के समय स्कॉर्पियो में बिठाकर जबरदस्ती लड़की को ले गए। पिता का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हिलाहुवाली कर रही है। 25 सितंबर से बेटी घर से गायब है, उसका अपहरण हो गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है। लड़की के पिता, मां और ताऊ रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जनता के दरबार में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि इस मामले में न्याय जरूर होगा और इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष के CUG नंबर पर कॉल पर जानकारी दी गई। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ नंबरों को सर्विलांस में भी लगाया गया है और जैसे ही लोकेशन ट्रेस होगी, गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पीड़ित दलित परिवार को पुलिस की हिलाहुवाली से न्याय की उम्मीद कम नजर आ रही है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां सुमंगल कोल्ड स्टोरेज सकबाई के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 26 सितंबर को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। तो वहीं पूरे मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और टीम गठित कर मामले में जांच जारी है। बता दें कि जांच के दौरान टीम को मौके पर अमोनिया सूट नहीं मिला। कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों का बीमा भी नहीं नजर आया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अमोनिया गैस रिसाव से आसपास के गांव के लोगों को दिक्कत हुई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड को भेजा गया, जहां कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मंगलम कोल्ड स्टोरेज में अभी पिछले दिनों अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आई थी और वो शिकायत मिलने पर मेरे यहाँ से जो चीफ फायर ऑफिसर है उनको मौके पर भेज करके पूरे घटना की जाँच कराई गई। तो ये पाया गया कि वहाँ उनके सुरक्षा व्यवस्था और बचाव के जो प्रावधान थे उसका पालन नहीं किया गया था और सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से सुसंगत धाराओं में उनके सर वहीं पे जो गया है और उसकी तहकीकात की है। सर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये लगता है, जब कोई घटना होती है उसी के बाद सब प्रशासन चेतता है इस के मामले में। अगर लगातार सर ये NOC और फायर इंस्टीट्यूशन सिस्टमों की सर जांच होती रहे तो कहीं ना कहीं सर इस बात के लिए CFO को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने स्तर से एक ड्राइव चला करके जो भी इस तरह के इंस्टॉलेशंस हैं उनके जो भी सुरक्षा के यंत्र हैं और जो भी प्रावधान उनको चेक करें और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उनके दूसरों को कैंसिल करने की करें। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर में लव जिहाद का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का आरोप एक मुस्लिम टीचर पर लगा है। मामला काकादेव कोचिंग मंडी की एक बेहद प्रतिष्ठित NEET की कोचिंग का है, जहां पर शिक्षक साहिल सिद्दीकी बायोलॉजी पढ़ाता है। कोचिंग संचालक को एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें शिक्षक साहिल सिद्दीकी की करतूत कैद है। पहले भी कोचिंग में पढ़ने वाली कई लड़कियों ने साहिल की शिकायत की थी। लड़कियों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से साहिल पर कार्रवाई नहीं की गई। अब CCTV फुटेज सामने आने के बाद साहिल को कोचिंग से निकाल दिया गया है।
वहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। काकादेव थाना पुलिस से शिकायत की गई है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि कोचिंग संचालक की सूचना के आधार पर साहिल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये प्रकरण थाना काकादेव के कोचिंग सेंटर का है, जिसमें एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में हिंदू एकता सम्मेलन कार्यक्रम यमुना तट विश्राम घाट पर किया गया, जहां अशुद्ध प्रसाद का मुद्दा हावी रहा। इसके साथ ही सभी हिंदू सनातनियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन यमुना तट विश्राम घाट पर किया गया। शासन द्वारा कार्यक्रम की परमिशन न दिए जाने पर सर्वेश्वरी सदन गोविंद नगर पर कार्यक्रम होना था, जहां हिंदू एकता सम्मेलन में प्रमुख रूप से अशुद्ध प्रसाद एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चिंतन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज ने की। लखनऊ से पधारे युवा मोर्चा नेता उद्योगपति ऋतुराज सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जहां सभी सनातनियों को एक मंच पर आकर संघर्ष के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति प्रदान करनी है। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी, राष्ट्रीय महामंत्री गिरिराज सिंह वाल्मीकि ने कहा कि समस्त हिंदू सनातनी षड्यंत्रों के तहत सजग रहकर अपने खान पान को अशुद्ध ना होने दें। सरकार को चाहिए कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए अध्यादेश लाना परम आवश्यक है। वहीं भारी संख्या में उपस्थित जनमानस ने मां यमुना का पूजन भी किया। आज हिंदू एकता कार्यक्रम में यहाँ सभी श्री कृष्ण जन्म न्यास के पदाधिकारी पधारे, महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज जी लखनऊ से पधारे और सभी ने एक स्वर में तिरुपति बालाजी में जो 5 वर्षों तक प्रसाद में चर्बी मिलाई गई, मछली का तेल मिलाया गया, उसका विरोध किया। हम लोग सभी की यही मांग है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हमारे कृष्ण भक्तों को, जो भगवान के भक्तों को जो प्रसाद में मिलावट की गई, उन सभी दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण के, हमारे सनातन धर्म के जो लोग प्रसाद में मिलावट करते हैं, जो मंदिरों में चर्बी रहित प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में मछली के तेल का प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में नकली घी का प्रसाद बनवाते हैं, उन सभी की जांच कराकर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एकता सम्मेलन हुआ, उसमें जाना गया कि जो आज जो अपने प्रसाद में जो षड्यंत्र हुआ है, ये हिंदू को दूषित करने की बात है। अब इस षड्यंत्र को कैसे दूर किया जाए, इस पर हम बड़ा कार्य करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि ऐसे षड्यंत्रों से हमारे धर्म मंदिरों में कोई भी विधर्मी नहीं रह पाएगा। बस जब ये विधर्मी हट जाएंगे तो हमारा धर्म शुरू हो जाएगा। मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि जो भी घी आ रही है, जो हम लोगों के यहाँ पूजा के रूप में और भी चीज़ों में घी मार्केट में बिक रहा है, ये पूरे घी की जांच होनी चाहिए। ये सारे घी में मिलावट है, शुद्ध घी नहीं है। नाम है कि शुद्ध देसी घी है, बट वो शुद्ध मांसाहारी घी है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं हर आदमी से विनती करूँगा कि मार्केट का घी खरीदना बंद कर दे, चाहे वो जिस कंपनी का हो। जो न्यायालय में लड़ाई चल रही है, हमारे दिनेश शर्मा फुलहारी जी लड़ रहे हैं, उसके लिए स्वामी ज्ञान सागर जी भी लड़ रहे हैं। हम लोगों से जितना हो सकेगा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में करेंगे, जहां पे दिल्ली में एक बड़ा सा घेराव करेंगे, जिसमें कम से कम 50,000 लोगों की संख्या रहेगी और उस संख्या के हिसाब से अगर 3 महीना 6 महीना में सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम लोग अगला कार्यक्रम पूरे देश में करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां कई अधिकारियों की शिकायत पर प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने फटकार लगाई। जहां मनरेगा, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई सहित अन्य विभागों की कमियां उजागर हुई। वहीं कमियों को सुधारने के लिए मंत्री ने निर्देश दिया। जहां 2 दिनों से विकास कार्य का प्रभारी मंत्री निरीक्षण कर रहे थे और सरकार की योजनाओं को आम जनता के लिए मुहैया कराने का प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया। और जो भी हमारे प्रदेश सरकार की योजना है, जो विकास काम चल रहे हैं, उसको निरीक्षण करने के लिए यही आज जो है ये समीक्षा बैठक आज रखा गया है। बैठक में क्या मोटो रहा, कितने अचीवमेंट हुई योजनाओं की, कितना
फलीभूत हो रहा है, क्या कमियां रहीं उसको लेकर के किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, हमारी केंद्र सरकार योजना का और प्रदेश सरकार की योजना का कार्यों को लेकर के हमारे सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अभी समीक्षा बैठक किया गया है। इसको लेकर बिंदुवार जो भी योजना है, जो भी विभाग की योजनाएं हैं, उस योजना के संबंध में अभी जो समीक्षा हुआ है और जो हमारे जो कमियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से समय के साथ उस कार्य को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला कई आ रहे हैं, उसको लेकर के अभी जांच चल रही है, लेकिन कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही ना, उसका भ्रष्टाचार क्या है? देखिए, अभी मनरेगा का जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिला है, जांच चल रहा है। जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस लेकर के काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का कहीं शिकायत मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित किया जाता है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहां फर्रुखाबाद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए एसपी ने अनोखी मुहिम चलाई है, जहां स्ट्रीट शीटर और अपराधियों से पुलिस सूचना लेगी। इसी को लेकर जिले में 1000 अपराधियों को चिन्हित किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने 308 अपराधियों को पुलिस लाइन बुलाकर उन्हें अपराध छोड़कर सकुशल जीवन जीने के तरीके बताए। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया था और उनको सत्यापित कराया गया था। आ गए हैं, अब वो अपने घरों में सही ढंग से रह रहे हैं या सही भी जी रहे हैं, कोई और काम धंधा कर रहे हैं, इस बात को सत्यापित करने के लिए कार्रवाई चलाई जाएगी। और उस सिलसिले में कई अपराधियों को रजिस्टर्स में उनकी एंट्री की गई, उनके फोटो चस्पा किए गए, उनके लेटेस्ट फोन नंबर और उनकी हाजिरी लगाई गई। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा कई अपराधियों को बुला करके किया गया है, उनसे वार्ता भी की गई है और छोड़ करके सामान्य सहयोगी करेंगे, पुलिस का भी वो सहयोग करेंगे कि आसपास में गलत चीज़ें दिखाई पड़ती है उसके बारे में सूचित करें। ये एक अभियान है जिससे मेरा पूरा विश्वास है कि अपराधी और अपराधी जा सकेगी और अपराध। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। आपको बता दें कि सीतापुर की पुलिस के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई। बताते चले कि जनपद सीतापुर की पुलिस को रैंडम सेना द्वारा प्राप्त शिकायत के अनुसार सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मामले की गहन जांच करते हुए कार्रवाई शुरू की, जिसमें जांच के बाद कई तथ्य सामने आए, जिसमें आरोपी शादाब और मेहताब पर हिंदू संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट को निशाना बना रहे थे, जिनमें आरोपियों द्वारा राइट विंग के अकाउंट का जैसे ही फेक अकाउंट बनाकर वास्तविक अकाउंट अपने साथियों के साथ मिलकर सही अकाउंट को रिपोर्ट मारते हुए बंद करने का काम करते थे, जिसके साथ ही इनके द्वारा वास्तविक अकाउंट के मालिक को ब्लैकमेल कर उनसे धन उगाही भी की जाती थी। आज जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली देहात व साइबर थाना की पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के विरुद्ध धारा 318(4), 352, 351, 308 और 66D IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विस्तृत विवरण इस प्रकार से है कि एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम रैंडम सेना नाम से है, उसके द्वारा पुलिस को ये कंप्लेंट किया गया कि कुछ लोग जो जनपद सीतापुर के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा उसके अकाउंट को कॉपीराइट वायलेशन की कंप्लेंट करते हुए डीएक्टिवेट करा दिया गया है। इसमें इन लोगों के द्वारा एक फेक अकाउंट बनाया जाता है, जिस फेक अकाउंट पर जो ओरिजिनल अकाउंट है उसकी कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ को पोस्ट किया जाता है। उसके बाद इन लोगों के आपस में टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसके आधार पर ये लोग एक साथ हज़ारों की संख्या में उसकी कंप्लेंट मेटा और एक्स को करते हैं। इसके आधार पर मेटा और एक्स के द्वारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट समझते हुए जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके पश्चात इन लोगों के द्वारा जो ओरिजिनल अकाउंट है उससे पैसे की डिमांड की जाती है, और उससे पैसे अगर मिल जाते हैं तो उसके अकाउंट को दोबारा से अपनी कंप्लेंट वापस करते हुए रीएक्टिवेट करा देते हैं, और यदि पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको फाइनल अपनी कंप्लेंट को फाइनल करते हुए और उसको फाइनली डिलीट करा देते हैं।
तो इस प्रकार से जो ऑनलाइन क्राइम है उसमें ये एक नए तरीके का मैटर हम लोगों के सामने आया है। इसमें 2 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके नाम शादाब अंसारी और मेहताब अंसारी हैं। ये दोनों भाई हैं। ओरिजिनली ये लोग थाना बिस्वा सीतापुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये लोग आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी में रह रहे थे। इनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनके अकाउंट्स को भी सीज करा दिया गया है। इनके द्वारा अभी तक कुल 600 ऐसे अकाउंट्स पर रेड करने की बात सामने आई है। इनका जो ट्विटर हैंडल है उसका नाम SoloX काकाशी है, जो इन्होंने बनाया हुआ था। इस तरह के करीब 20 अकाउंट हम लोगों को इनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिले हैं, जिनके थ्रू इनके द्वारा इस तरह की रेड की जा रही है। इस तरह के जो ये क्रिमिनल्स हैं, इनका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सभी के द्वारा इन आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। इसमें जब डिटेल में जानकारी की गई तो ये भी पता चला कि इनके द्वारा ज़्यादातर राइट विंग के जो ट्विटर हैंडल हैं उनको टारगेट किया जाता है। उसमें इनको कई लोगों के द्वारा इंस्ट्रक्ट भी किया जा रहा है। उसकी हम लोग फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें आगे भी जो अन्य एजेंसी हैं उनको सूचित किया गया है, उनके द्वारा भी फर्दर इंक्वायरी की जाएगी। ये साइबर क्राइम का जो अपराध है, इसके बारे में हम लोग आम जनता को भी सूचित करना चाहते हैं कि यदि कोई इस तरह की मामला आपके सामने आता है तो उसको हमारे साइबर थाना पर रिपोर्ट करके उसको पंजीकृत कराएं। अब बात करेंगे कुशीनगर की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कुशीनगर विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्रा व विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने थाना गड्ढा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित स्थानों पर जाकर भ्रमण किया। वहीं ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी लेते हुए बचाव कार्यों व अन्य सहायता उपलब्ध कराया गया। जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्रा व खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने मामले पर संज्ञान लिया। जनपद कुशीनगर में थाना खड्डा क्षेत्र में ये बाढ़ पे सूचना पर हम जो माननीय विधायक और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम के द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया। यहाँ पे करीब 7 से 8 जो गांव हैं, एरिया है, वो जलमग्न है, जिन्हें कि पहले बोट के माध्यम से, कोई ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सका है 3 घंटे में। यहाँ पे एक शिवपुर चौकी भी है जो भी जलमग्न हो रखी है। उनके जो कर्मचारी हैं उनसे भी वार्ता की गई, गांव के जो लोग हैं उनसे भी वार्ता की गई। बाकी यहाँ प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री वगैरह का वितरण किया गया। पुलिस की तरफ से यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारी NDRF, SDRF की टीमें भी है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। सतर्क दृष्टि हम लोग पुलिस की तरफ से बनाए हुए हैं। अब बात करेंगे लखीमपुर की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में वन रेंज की महेशपुर बीट के अंतर्गत लंदनपुर ग्रंट के ग्राम भदैया में तेजराम पुत्र पर बाघ ने हमला करके घायल कर दिया। वहीं सूचना पर तत्काल वन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। गौरतलब है कि घास काटने के दौरान ही यह हमला किया गया। घायल तेजराम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला ले जाया गया है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। चलिए आपको बता दें कि बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के बोमनाल गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते यह आत्महत्या की है। वहीं रायबाग पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर घटना की जांच की है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में सरदारपुर विधानसभा के ग्राम रिंगनौन में पिछले दिनों जनजातीय सीनियर ब्लॉक छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा ने छात्रावास का निरीक्षण कर घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही छात्रों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। जहां पत्रकारों को बताया कि जांच कमेटी गठित की गई है जो इस घटना की जांच करेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा जांच में उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी उस पर तो जांच बिठा दी और एक जांच समिति है। प्रशासन के जो निर्देश है भाई कि जो करंट लगने से जो मृत्यु होती है तो उनको जो पैसे जो मिलते हैं सहायता राशि, वो और कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में जो है वो चेक अभी दिए गए। अभी फ़िलहाल तक 3-3 लाख रुपए, 2 लाख उनके खाते में आएंगे, 1-1 लाख के चेक दिए गए। और बाकी जो उनकी सब परिवार की यही है कि हमारे बच्चों की कैसी मृत्यु हुई अच्छे पढ़ने में, तो इसकी जांच समिति जांच कर रही है और ऐसी पुनरावृत्ति और आगे के लिए नहीं हो, बस यही है कि आगे से कोई घटना नहीं हो। जांच समिति जो उसमें पाया जाएगा उन पे दोषी पे कार्रवाई।
अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है। आपको बता दें कि जतरा नगर में स्थित मदन सागर तालाब में पिछले कई वर्षों से जल भराव एवं गंदा पानी और कूड़ा कचरा तालाब में होने से सफाई न होने पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित के साथ क्षेत्र में नगर के किसानों ने मिलकर अर्धनग्न होकर तालाब में सत्याग्रह आंदोलन किया। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा नगर क्षेत्र से सता दामोदरपुर ग्राम में मिथिला परंपरागत के साथ 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र होते हैं। बताते चले कि दामोदरपुर ग्राम में मां आदि शक्ति मां दुर्गा पूजा की शक्ति के रूप में क्षत्रिय समाज ने शुरू किया, जो अभी तक चलता आ रहा है, जहां पर हिंदू सांस्कृतिक के अनुसार कार्यक्रम भी किए जाते हैं। अपने मन्नतें पूरे होने के उपलक्ष्य में लोग बलि देने के लिए आते हैं और उस समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ होती है। अगली खबर असम से है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध भारतीय हिंदू धार्मिक गुरु श्री श्री 1008 बाबा कालिदास स्वामी कृष्णानंद अपने परम भक्त नेपाल निवासी प्रसिद्ध समाज सेवी तबरेज आलम के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुरुदेव महाराज आगामी 28, 29 और 30 सितंबर को विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरे पर है। इस दौरान गुरुदेव महाराज अबू धाबी स्थित स्वामी नारायण मंदिर में भी जाकर दर्शन लाभ करेंगे। गुरुदेव महाराज की इस यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ता तथा बाबा के अनंत भक्त तबरेज आलम ने की है। इस यात्रा के विशेष सहयोगी व मार्गदर्शक डॉक्टर बू अब्दुल्ला, जो कि मध्य पूर्व एशिया में बू नामक अपनी कंपनी के द्वारा 200 से अधिक कंपनियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं और विश्व में शांति व सौहार्द के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गुरुदेव महाराज जी से विशेष भेंट भी करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों से गुरुदेव महाराज को अवगत भी कराएंगे। ऐसे में बता दें कि तबरेज आलम, जो कि सामाजिक प्रचारक हैं और समानता, नेपाल और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों सहित मध्य पूर्व के विकास की गति को देश से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनका मानना है कि कालिदास महाराज जी के संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का नेपाल व भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।